विश्वास लेकर गई, दिल्ली से कुबेरेश्वर धाम पहुंची, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ। कैसे तोड़ दे वो, उसका नाम कुबेर भंडारी है, कुबेरेश्वर महादेव है। सारी दुनिया में मूर्ति की पूजन होती है, हम कंकर शंकर की पूजन होती है। कैसे तोड़ दे वो, कैसे भरोसा तोड़? वो उसने पीछे लिखा एक लाइन जिसमें वो लिख रही है, 3 महीने बेग खाली नहीं करूंगी, तेरे दरवाजे पर वापिस आऊंगी। ये लाइन उसके जीवन का भी तो सुख हो। लोग सुन लेते हैं व्यासपीठ से कि कुबेरेश्वर धाम जाने वाला 3 महीने बेग खाली नहीं करता, वापिस बेग लेकर पहुंच जाता। उसका भरोसा तो नहीं हो, विश्वास पक्का। शिव कथा कर, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान शंकर के तेज पुंज से षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म मां गंगा की जल से हो रहा है। गंगा मैया 6 पुत्रों को कैसे पालती, तो संतों की धर्म पत्नियों को उन्होंने बुला लिया। संतों की पत्नियों ने उस बच्चे को एक कर दिया। मुख 6 थे, बालक एक था, इसलिए उनका कृतिकाओं ने उस बालक को एक करा था, इसलिए उसका नाम कार्तिकेय था। एक तारकासुर नाम का सुर था, बड़ा बड़ा विकराल। तारकासुर ने ब्रह्मलोक पर अपना कब्जा करा, वैकुंठ लोक पर अपना कब्जा करा तारकासुर ने, इंद्र लोक पर अपना कब्जा करा तारकासुर ने, गरुण लोक, वरुण लोक, पितर लोक, सारे जितने लोक हैं तारकासुर ने सब पर अपना कब्जा करा। केवल तारकासुर ने एक जगह पर अपना कब्जा नहीं करा, वो था कैलाश धाम, मृत्यु लोक। जिस कैलाश पर भगवान शंकर रहते हैं, उस कैलाश पर तारकासुर कब्जा नहीं करा। पर तारकासुर से एक गलती बड़ी विचित्र हो गई, बहुत बड़ी गलती तारकासुर से हो। वो पितर शिव महापुराण की कथा कह रही है, श्राद्ध पक्ष में तारकासुर से एक गलती बड़ी विचित्र हुई। वो गलती ये हुई कि तारकासुर जहां से आ रहा था, वहीं से सम्मुख से गौ माता निकल कर जा रही थी, और गाय को देखकर तारकासुर ने गदा उठाकर गाय के ऊपर प्रहार करने का, उसको हाँकने का, उसको डराने का प्रयास करा। तारकासुर को यह नहीं मालूम था कि ये गाय नहीं है, ये पृथ्वी गाय का रूप रखकर देवताओं को पुकार रही थी। क्योंकि ये दुनिया में जितनी ये गौ माता तुमको नजर आती है ना, ये कलयुग जो है ना, कलिकाल, कलयुग राम जी से नहीं डरता। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कलयुग राम जी से नहीं डरता, कलयुग कृष्ण जी से नहीं डरता। कलयुग अगर डरता है तो केवल गौ माता की सेवा करने वालों से डरता है। कलयुग अगर डरता है तो गौ माता की सेवा करने वालों से डरता है। कलयुग राम जी की कितनी भी पूजन करोगे, कलयुग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कृष्ण की कितनी भी पूजन करोगे, कलयुग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कलयुग को फर्क पड़ता है अगर गौ माता की सही से सेवा होने लगी, गौ माता बढ़ने लगी, प्रदेश में, देश में, राष्ट्र में, अगर विश्व में, पृथ्वी पर गौ माता को अगर माता का पद मिल गया, गौ माता का आदर होने लगा, गौ माता का सम्मान होने लगा, गौ माता का सत्कार होने लगा, तो फिर कलयुग को भय उत्पन्न होने लगता है। कलयुग को लगने लगता है कि अब मेरी नहीं चलेगी, अब क्योंकि गौ माता सम्मुख।
गौ माता की साक्षी हो। यहाँ शिवरी नारायण वाले महाराज जी बैठे हुए हैं। आपके यहाँ जब हम शिवरी नारायण जब गए थे